जिला पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले को कुछ ही दिनों में निपटाया। एटीएम से रकूमात निकालने वाले 2 मुलजिमों को 30,000 रुपये के साथ गिरफ्तार करने का किया दावा। मजीद कार्रवाई जारी। इनको एक्स्ट्रा पाई करूँगा। इसमें हमने एटीएम में जैसे पता चला है कि कुछ लोग जो हमने बार बार सिक्योरिटी एडवाइजरी भी करते हैं कि लोग बार बार जो एटीएम पे जाते हैं कि लोगों को पता नहीं होता कि एटीएम में कैसे काम करना है। तो कुछ शराबी तत्व हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नशे की याद में हैं, वो आपका एटीएम लेकर स्वैप करते हैं तो दूसरा एटीएम आपको दे देते हैं। उसी सिलसिले में हमने एक जो हमें कंप्लेन आई किसी के 40,000 रुपये निकले हैं। हमने जब तफ्तीश की उसमें ह्यूमन एंगल था, टेक्निकल एंगल भी था। हमने मुलजिम को पकड़ा है, 30,000 रुपये भी रिकवर हो रहे हैं और इसमें हम आगे तफ्तीश कर रहे हैं तो शायद आगे और भी रिकवरी। शहीद राजेंद्र कुमार को उनकी 5वीं बरसी पर किया गया खराज तहसीन पेश। पुलिस हेडक्वार्टर पर मुनक़दा तकरीब में पूंछ के सियासी व समाजी कारकुनान, जिला व पुलिस ऑफिसरान और शहीद के लवाहिकीन ने की तस्वीर पर गुलबारी करके किया खराज तहसीन पेश। जो भी देश के लिए कुर्बानी देते हैं या पुलिस डिपार्टमेंट के लिए फायदा होता था, ये अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ करते थे। उसी के तहत इन्होंने अपनी शहादत सबक छोड़ एसएसपी साहब भी थी लोगों के काम की। शायद वो गोली वो अपने ऊपर ना लेते तो पता नहीं आज की शहादत के नाम से जोड़ते हैं 11 सितंबर को। उसी दिन को आज बनाने के लिए हमारी पुलिस निवासियों ने और हमारी वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने पहली पुख्ता सूचना दी कि इस बिल्डिंग का आतंकवादी दिया गया है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने ध्यान चलाकर उनको डिस्ट्राइक किया, नेस्तनाबूद किया। अजिंदर शर्मा जी ने अपने कर्तव्य से आगे बढ़कर काम करा और उसी जब इनकाउंटर हुआ उसी गोलाबारी में आतंकी उन पर जानलेवा हमला किया, जिसमें गोलियों की ताप ना सहते हुए उन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। आज उन्हीं के लिए उनका 66 पुण्यतिथि थी जहाँ मनाई गई, जिसमें जिला पुलिस की गणमान्य व्यक्ति, उनके परिवार के व्यक्ति सामने आए और सब लोगों के बाद उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मेरी आपके माध्यम से पुलिस वासियों से देशवासियों से यही अपील रहेगी कि जो शहीद हैं हमारे उनके परिवार। लाल मंडी कश्मीर में रीछ की मौजूदगी के पेश नजर महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से कार्रवाई जारी। मुख्तलिफ इलाकों की तलाशी ली जा रही है ताकि रीछ को तलाश करके लोगों को उससे महफूज रखा जाए।
पुंछ में मुख्तलिफ सड़कों की खस्ता हालत, समाजी व सियासी शख्सियात ने इंतजामिया से किया बरहमी का इजहार, सड़कों की गैर मयारी मुरम्मत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। हम पूछना चाहते हैं, पुंछ की अवाम ये पूछना चाहती है कि हमारा पैसा किसके अकाउंट में गया है और किसके बच्चे जो हैं फॉरेन कंट्री में एंजॉय कर रहे हैं, पैसा हमारा है, टैक्स हमारा कट रहा है, हमारे लोगों का टैक्स कट रहा है और हमारे पर यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि करप्शन कम नहीं हुई है, करप्शन दिन ब दिन बढ़ी है भाजपा की सरकार के बीच। मैं चाहता हूँ कि इतनी बड़ी मजबूत सरकार अगर देश के बीच है तो खासकर बॉर्डर टाउन एरिया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ, कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच जो है शरेआम करप्शन की जा रही है। हमारे कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि जिन्होंने आंखें बंद की हुई हैं और जितना भी आप उनके पास सरमाया दोगे वो कभी मना नहीं करेंगे। मैं शरेआम कहता हूँ, किसी डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये पैसा हमारे लोगों का पैसा है। महाभारत की तरह इन्होंने द्रौपदी का जैसे चीरहार हुआ है, ऐसे डिपार्टमेंटों का चीरहार अपना बचाने के लिए ये आज ब्लैक टैपिंग कर रहे हैं गौरव साहब को दिखाने के लिए। गौरव साहब बेहतर जानते हैं, क्यों गौरव साहब जो पहली बार पुंछ में आ रहे हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। इंजीनियर गुलाम अली खटाना MP राज्यसभा नामजद, जम्मू में जश्न का माहौल, रविंदर रैना और दीगर लीडरान ने गुज्जर तबका को दी मुबारकबाद। से गुलाम अली खटाना को राज्यसभा में MP नॉमिनेट किए जाने को लेकर इस वक्त हम बीजेपी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जोरदार स्वागत जो है वो इस वक्त यहाँ पर उनका किया जा रहा है। गुलाम अली खटाना साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश भी रहेगी। रविंदर रैना जी भी काफी ज्यादा खुश हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इतनी खुशी है कि आज पुणे समाये नहीं जा रहे हम। इतनी खुशी है, इतनी खुशी कि मैं कह रही हूँ कि आज गुजर समुदाय है जम्मू कश्मीर में, उनका कलेजा इतना नहीं इतना बड़ा हो गया है। पहली बार ऐसा हुआ कि गुजर कम्युनिटी के रुचल बकरवाल 1 मिनट कम्युनिटी के MP साहब वो साइड लो। मुबारक आपको, जबरदस्त। कि किस तरह से जोरदार स्वागत इस वक्त गुलाम अली खटाना का यहाँ पर बीजेपी ऑफिस में यहाँ पर किया जा रहा है। गुलाम नबी आजाद ने बारामूला में आवाम को खिताब किया, कहा दफा 370 वापस नहीं दिला सकते। दीगर लीडरों को भी की अपील कि वो आवाम को गुमराह न करें। आप बीजेपी से 370 आप करा सकते हो तो जाओ सब बीजेपी। अगर वो 370 देता, लेकिन मैं नहीं दिला सकता, कांग्रेस पार्टी नहीं दिला सकती, कोई रीजनल पार्टी नहीं दिला सकती। कोई भी बड़ी बड़ी पार्टियां हों जिनके 35-35 MP, को ममता जी दिला सकती, को ये क्या कहते हैं DMK दिला सकती, शरद पवार दिला सकता, नहीं दिला सकता। तो पहले ये भी देखो कि 370 के लिए आज हिंदुस्तान में कौन सी पार्टी है कि उसके हक में। मुझसे मत मिलवाओ। मैं वोट लेने के लिए कोई ऊपर अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं कभी आपको गुमराह नहीं करूंगा। इस गुमराह में हमारे 1 लाख के लोग गए, 50,000 बेवाएं बनी, 4 से 5 लाख बच्चे हमारे। शिवसेना डोगरा फ्रंट का जम्मू में एहतजाज, KAS ऑफिसर अब्दुल रशीद कोहली को टर्मिनेट करने का किया मुतालबा। अफसर को अब्दुल रशीद कोहली को, अब्दुल रशीद कोहली को, ऑफिसर अब्दुल रशीद कोहली को, ऑफिसर अब्दुल रशीद कोहली को टर्मिनेट करो, 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 ऑफिसर अब्दुल रशीद कोहली को टर्मिनेट करो, टर्मिनेट करो। पहली बार जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के अंदर इस तरह की घटना घटी है और आपने एक अच्छा कदम उठाने का प्रयास करा है, लेकिन यह अधूरा कदम है। श्रीमान डिविजनल कमिश्नर महोदय, आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ। श्रीमान चीफ सेक्रेटरी साहब, आपसे अपील करना चाहता हूँ। अच्छा कदम उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसको टर्मिनेट करना चाहिए।
सर्विस से मुअत्तल करना चाहिए, उस पर FIR दर्ज करके उसको जेल के अंदर बंद करना चाहिए। ये मांग करने का हम प्रयास करना चाहते हैं। अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जम्मू में अवामी इजलास को खताब करके अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए इस बार वोट करने की अपील। कम अज कम जो जमीनें यहाँ इनके पास है, जिसकी ये काश कर रहे हैं, वो तो उनकी ही रहने दो। ये कौन सा इंसाफ है? आज 75 साल बाद भी पानी नहीं, और कहते हैं अच्छे दिन है, हर घर में पानी देंगे। अगर हमें आगे अपने बच्चों के लिए कुछ सोचना है तो बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव ऐसे नहीं होगा साहब। देखिए, ये बहुत शातिर लोग हैं, ये कल आपको मजहब के नाम पे वोट मांगेंगे, कोई रीजन के नाम पे वोट मांगेगा, कोई किसी और नाम पे वोट मांगेगा। जरा आप मेहरबानी करके सोचिए, आप अपने बच्चों को मद्देनजर रख के वोट दीजिए, जिसके लिए आपको लगता है जो आपकी बच्चों की फ्यूचर की जमानत करेंगे। जमानत तो अल्लाह देने वाला होता है, इंसान कभी नहीं, लेकिन हमें सही डायरेक्शन में तो कदम उठाने पड़ेंगे। कोई बाहर से तो नहीं आएगा ना हमारे बच्चों के लिए सोचने के लिए, हमें सोचना पड़ेगा। और आप में वो ताकत भी है और हिम्मत भी है कि जब आप उठ जाओगे, ये जो ड्रामाबाजी और नाराबाजी करते हैं, जुमलाबाजी जो करते हैं, ये कहीं खड़े नहीं दिखेंगे। इनको एक ही सवाल पूछो, 2014 से तो आपको दिया है, 2014 से तो 3 साल आप उन्हीं लोगों के साथ बैठे रहे जिन लोगों का आप कहते थे हमने इनका राज खत्म करना है, खानदानी राज। 2018 के बाद तो आप ही हो। 4 साल में कुछ हुआ था? मुझे बताइए, इसमें तो कोई कश्मीरी शामिल नहीं था, ये तो सब खुद यही लोग हैं। आप बताइए यहां आपकी क्या डेवलपमेंट हुई? ये तो बहुत कुछ कहते हैं। एक शिकायत है इनको, ये कहते हैं जम्मू वाले हमेशा रोते ही रहते हैं, कहते हैं कुछ नहीं। जरा इनको जवाब तो दे दो। मैं यहां आप लोगों से इसलिए भी ज्यादा बात करना चाहता हूं, रोज बात हो रही है 70,000 करोड़ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आ गई। आपने देखी होगी जो इंडस्ट्री लगी है वो भी बंद पड़ी हुई है, और अगर कोई चल रही है उसमें लोग बाहर से